हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ईड रवि में स्वागत है। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारा इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2। आपको पता है कि अब बिहार में जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, जो हमारे बिहार में शिक्षक का एग्ज़ाम होता है, अब बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में अभी बीपीएससी टीआरई 2 में जो 1 to 5 के लिए जो जीएस मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसका जीएस सेक्शन को डिस्कशन करूँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि टोटल 150 क्वेश्चन है, तो उस 150 क्वेश्चन में से आपका कुछ क्वेश्चन जीके आपका जनरल स्टडीज़ का है, कुछ मैथ्स और रीजनिंग का है। तो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि दूसरा वीडियो बनाकर मैं उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो समय को देखते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं ये स्टार्ट करता हूँ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा इस चैनल ईडू रवि को स्वागत है, ये सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ वो सीधे आपके अकाउंट में आपके यूट्यूब पे सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो समय को देखते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ जीएस को डिस्कशन करूँगा, तो जिस जहाँ भी जीएस का क्वेश्चन होगा मैं उसी क्वेश्चन को क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। ठीक है, चलिए इस आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये देखो, इस आपका ये मैथ का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पद है। आपका पता है कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो पॉलिनोमियल 3 पद का होता है। ठीक है, पहला होता है जो ए एक्स प्लस बी होता है, वो लिनियर होता है। ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है, वो क्वाड्रेटिक होता है। और ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस जो डी होता है, ये आपका क्यूबिक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक पद वाला कौन है, तो आपको कौन दिखाई देता है, यही तो है, हैं? एक पद वाला आप ढूंढिए इसमें कौन है। तो एक पद की बात बोलेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 46 का। कोई दिक्कत है? चलिए, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 कहता है धातु का निष्कर्षण। आपको पता है कि धातु का निष्कर्षण होता है वो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में आपका कोक का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? कोक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि जब प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो सबसे अधिक बैगनी होता है, जिसको वायलेट कहते हैं। आपको पता है कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाएगा ना इसमें से, तो ये क्या करता है ना कि 7 कलर में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। क्या होता है? 7 कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है, ये सब कलर बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रंगीन प्रकाश देता है वो कौन देता है? बैगनी देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो आपको पता होगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ओम का नियम के बारे में पता होगा कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाला धारा उसके अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि समानुपाती किसके होते हैं। समानुपाती होते हैं उसके लंबाई के। किसके होते हैं? उसके लंबाई के होते हैं। अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के समानुपाती, सॉरी, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाला धारा का प्रबल उसके लंबाई के समानुपाती होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन है कि किसके प्रतिरोध जो होता है किसके समानुपाती होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है। तो सबको पता है कि फास्फोरस होता है। और कौन सा फास्फोरस होता है? तो रेड फास्फोरस होता है। आपको ये माचिस देखे होंगे, तो माचिस का डिब्बी पर ये जो ऐसे 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 कलर का होता है, ये सब ये आपका ये होता है, तो इसमें फास्फोरस लगा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 51। 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। देखो कहता है ना कि कौन सा, मतलब जो जो लोग ड्रिंक लेते हैं, जो दारू पीते हैं, तो उसमें से कौन सा, मतलब उसमें कौन सा अल्कोहल होता है। ठीक है, तो उसमें से आपका होता है एथेनॉल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेथनॉल होता है ना वो जहरीला होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जहरीला शराब होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जहरीला शराब होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एथेनॉल होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पता है कि जो जहरीला शराब में किस अल्कोहल का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथनॉल होगा। लेकिन यदि यहाँ पे पूछा है कि अल्कोहल जो पेय पदार्थ है उसमें क्या होता है, तो एथेनॉल होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कहता है किसी ईंधन की दक्षता, देखो ईंधन की दक्षता मतलब क्या होता है, पावर होता है, डैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से मतलब इस संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो इसकी जो दक्षता होती है उसका कैलोरीफिक वैल्यू में ये होता है। तो किसी भी ईंधन कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है कैलोरीफिक वैल्यू पे। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना ही उसके अंदर क्या दक्षता ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो इंजन की दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। कभी कभी होता है क्या है ना, हाँ एफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन बोलता है द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स, तो क्या होगा कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए ये आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का 2 कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि बोलता है कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जस्ता की जगह पे किसका होता है, टीन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। देखिए इसको इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है ये आप इसको पढ़ना है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। जब एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पढ़िएगा ना तो उसमें इरिगेशन पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 7 में आपको मिल जाएगा ये बात। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा है जो ट्रेडिशनल नहीं है। तो इसका ट्रेडिशनल कौन, ड्रिप सिस्टम आपका ट्रेडिशनल नहीं है। मोट आपका मोट सिस्टम, चैन पंप सिस्टम का कैसा ट्रेडिशनल है, लेकिन ड्रिप जो सिस्टम होता है ना, और ड्रिप सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप प्रणाली कहते हैं, ये आपका पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नहीं है आपका। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 55 कि मानव के गुर्दे, गुर्दे मतलब क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, में कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है एक जोड़ा, और एक जोड़ा का मतलब कितना होता है, 2 होता है। मानव कान का श्रवण प्रयास कितना होता है, देखो एक ऑडिबल साउंड होता है। ठीक है, तो मानव कान का ऑडिबल साउंड होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी किसमें होता है। ठीक है, देखो इसमें आपका जब इसे पढ़िएगा ना, आपका लाल प्रकाश, बैगनी प्रकाश, नीला प्रकाश, तो सबका अपना अपना क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है नीला प्रकाश का। किसका होता है, ब्लू प्रकाश का। तो दिक्कत है। आइए नेक्स्ट है पेंसिल के लेड, पेंसिल जो लेड होता है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है ग्रेफाइट होता है। क्या होता है आपका, ग्रेफाइट होता है। जब पेंसिल, बच्चे लोग जो पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल का जो नोक होता है ना, ये आपका होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, आपको पता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या सुचालक है। ग्रेफाइट एक अधातु है। ठीक है, नन मेटल है, और नन मेटल होने के बावजूद में क्या है, ये सुचालक है, मतलब कंडक्टर। आते क्वेश्चन नंबर 59 पे कि प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। पता है इसका कंसेप्ट क्या है, ये पढ़िए प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रकाश का परावर्तन में कहता है ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, तो कहता है कि प्रकाश की आपतित किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बचा कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप पता है कि ये 60 होगा तो भी कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन है कि आहार नली की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इसको बोलते हैं क्रामुंचन गति कहते हैं। ठीक है, इसको पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। ठीक है, होता है क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना जो ओसीफेगस पाइप के द्वारा जो खाना पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है, तो यहाँ पे क्रामुंचन गति होता है। ठीक है, ये ऐसे खाना का। तो क्वेश्चन है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना का टुकड़ा जब मुंह में डालते हैं, तो जैसे ये ओसीफेगस पाइप में जाता है, यानी आहार नाल में जाता है, तो ये आहार नाल में एक विशेष प्रकार की गति करता है, और यही विशेष प्रकार की गति को बोलते हैं क्रामुकुंचन गति कहते हैं। इसको पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। देखिए 60 नंबर में ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा, हाँ ये पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 61 कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, 62 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है, तो आपका रोलिंग घर्षण है। इसमें घर्षण ज़्यादा होता है,
फिसलन में इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन सबसे कम बोलेगा तो रोलिंग करके, यानी किसी चीज़ को लोंगरा कर ले जाना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, चलिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नाबार्ड के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा साजी की। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन थे, तो 64 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इस सब करंट का क्वेश्चन है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन है कि 5वीं बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी, तो 3167 है। ये सब आपका करंट का क्वेश्चन है, सब आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, थावे महोत्सव 23 आपको पता है कहाँ पे, गोपालगंज में थावे है, तो पटना बिहार, मुंगेर बिहार, भागलपुर बिहार नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ई होना चाहिए। 69 का आंसर क्या होगा इसका, ई होगा। बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है, तो स्टेट का मैथिली ठाकुर है, पता होना चाहिए। ऊपर कुछ क्वेश्चन होता है कि माध्यम भोजन योजना का नाम क्या है, तो इसका नया नाम बदल के हो गया है कि पीएम पोषण योजना हो गया है। ठीक है, चलिए ये सब करंट का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन की सफल बजट राशि कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70,000 करोड़ था। कितना था, 70,000 करोड़ रुपया। क्वेश्चन है क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम हो जाएगा आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रवन ये। क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है, आपको पता है चिपको मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर पाठक। चिपको मूवमेंट का संबंध उत्तराखंड से है। एक बड़ा अच्छा कहानी भी है, ये सुंदरलाल बहुगुणा का कहानी है कि चिपको मूवमेंट में कुछ लोग पेड़ काटने गए, तो वहाँ के जो निवासी है वो पेड़ से चिपक कर अब बोले कि पहले हमको काटो तब क्या होगा, किसी और को काटना। ठीक है, यानी सीधा सीधा सार यही है कि वहाँ के लोगों को पेड़ बचाना था। तो क्या हुआ कि लोग जब काटने के लिए पेड़ को जाते थे, तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, वो पेड़ के पास जाते थे और पेड़ के पास चिपक जाते थे। अब बोलते थे कि पहले आप हम पे तलवार चलाओ या कुल्हाड़ी, तब पेड़ को काटना। यही आपका कहलाता है चिपको मूवमेंट। और ये चिपको मूवमेंट कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा का है, और ये कहाँ का था, तो उत्तराखंड का। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल लिपि किस दिवस को मनाया जाता है, तो ब्रेल लिपि आपको पता है कब होता है, 4 जनवरी को होता है। कब होता है, 4 जनवरी को होता है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। हाँ, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है, तो आपका पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। आते हैं अपने जीएस पे। करंट बदलते रहता है, फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ आपको ये पता है कि जो जीएस का क्वेश्चन है आने वाला पेपर में बीपीएस से फिर रिपीट करेगा। सूर्य क्या है, सूर्य पता है कि एक स्टार है, मतलब तारा है कि नहीं है, लेकिन अब कैसा तारा है, तो आपका पीला तारा है, ये लाल श्वेत तारा नहीं है। 79 का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है, तो कहता है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई टोटल अक्षांश की जो संख्या है वो कितना है बताइए, 179 है। कितना है आपका, 179। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, कोसी नदी, पता बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, तो वही कहता है कोसी नदी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक कोसी नदी, याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है, तो आपको पता है कि जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, अफ्रीका एक रिफ्ट घाटी में देखा गया था। दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है, तो दो समुदाय के बीच सांस्कृतिक संपर्क को हम लोग कहते हैं एक एक्चलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्चलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में अवस्थित है, आपको पता है कि बरौनी, अब बताइए कि बरौनी बिहार के किस जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, किस जिला में है, तो बेगूसराय में। आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना का संबंध किससे है, तो टिहरी बांध परियोजना का संबंध हो जाएगा संभववादी विचारधारा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है, तो उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि को पोडू कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोडू। उसी प्रकार से वेस्टर्न घाट में जाइएगा तो वेस्टर्न घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं, क्या बोलते हैं,
कुमारी, ठीक है, ये जो है वेस्टर्न घाट का। इसलिए जो नीलगिरी है ना, यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन बिंदु को नीलगिरी यानी कन्याकुमारी कहते हैं। तो कन्याकुमारी क्यों लगाया है? कुमारी में कुमारी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है। क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान के चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? वहाँ के जो लोग चलवासी है, मतलब जो घुमंटू होते हैं, वो तंबू लगाते हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो चलवासी होता है उनके तंबू का एक विशेष नाम है जिसको किजसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किजसी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किजसी। चलिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता है भागलपुर में होता है। कहाँ पे होता है? भागलपुर में होता है। ऐसे ही पता है भागलपुर में वस्त्र उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है। तो आपका वस्त्र उद्योग बोलेगा या कॉटन बोलेगा तो उसका संबंध कहाँ पे हो जाएगा? भागलपुर से हो जाएगा। जनसंख्या घटाने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? जनसंख्या यदि घटेगा तो मानव भूमि का अनुपात क्या होगा बताइए? तो बढ़ जाता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। ये सब आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये आपको पता होगा, जगदीशपुर, क्योंकि बीपीएससी का ये पता नहीं एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। बीपीएससी अपना कोई भी एग्जाम लेता है तो बिहार से यदि रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपका 1857 का से क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और वो भी क्वेश्चन बिहार से ही पूछेगा। और पता है कि जगदीशपुर से कौन थे? तो हमारे नेता कुंवर सिंह थे, ठीक है। आते हैं 92 पे कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा थी। नेक्स्ट है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम का पुस्तक है अल हिलाल। क्या नाम था उसका? अल हिलाल। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर पता होना चाहिए। डॉक्टर क्या है? राजेंद्र प्रसाद। पता है ये क्वेश्चन TRE 1 में भी पूछा है, TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछा है, TRE 3 में भी क्वेश्चन है, अब आने वाला TRE 4 है, क्या पता उसमें ना पूछे। बीपीएससी यही सब क्वेश्चन पूछता, रिपीट करेगा, इसलिए उसको बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा क्या आपका है? किसान सभा है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी होता है, तो क्या हो जाएगा? सदानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुआ था 97 का आंसर हो जाएगा 1940 में हुआ था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। वित्त मंत्रालय इसके पास था, क्या बोलता है, बलदेव सिंह के साथ। रक्षा मंत्री लियाकत अली के पास था, ठीक है। तो आप इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1927 में हुआ था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो देखो 16 दिवस 1905 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, सॉरी शोक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? शोक दिवस, क्योंकि मुक्ति दिवस तो वो बनाया था, क्या बोलता है उसको, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है, मुस्लिम लीग बनाया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शोक दिवस। पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि बंगाल विभाजन के समय का भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, और ये कब हुआ था? तो 1920 से 22 के समय, ठीक है। सबना बग्या आंदोलन पता है वो कब है? 1900, ये आपका 1906 में है, 5 से 6 में। ये हो जाएगा 1929-30 के दौरान सबना बग्या आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो आपको पता है कि राजकुमार कौन थे? शुक्ल थे। इतना बेसिक Tier 2 में 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि 103 का क्वेश्चन है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन बढ़िया है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किए गए थे? ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा था। किसके द्वारा था? राम मनोहर
लोहिया के द्वारा था। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 104 में पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, किसी क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव के आधार पर अस्वीकार किया गया और उन्हें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत मिला क्योंकि वह स्वतंत्रता पाकिस्तान के लिए कमजोर कर सकते थे। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1946 में सीधे कार्रवाई दिवस का ख्याल लिया। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी का इतिहास के बाद एक बात याद रखिएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो 90% केस में आपका आंसर क्या होता है, डी होता है, एक से अधिक। आंख बंद करके एक से डी लगा के आ जाइए, हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन 105 का है, ठीक है। अब 105 में आपको क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज कीजिए, तो आंख बंद कीजिए और क्या लगा के डी लगा के आ जाइए बीपीएससी का, और आपको सही बात पता है कि इसका आंसर क्या है, डी ही है। आते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 106 का आंसर है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। संविधान में अपराध के अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, बिल्कुल सही है। डी हुआ। देखिए 3 क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीनों का आंसर क्या था, डी था। तो मैं बोला ना कि स्टेटमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा बीपीएससी के जवाब दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आंसर डी लगा दीजिए। आइए, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि हर बार सही ही होता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कहता है कि यह एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, कहता है कथन सत्य बोला है। भारतीय संघवाद देश के में एकल राज्य नहीं, ये गलत है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 बोलो, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। कहता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, क्यों रखता है। ठीक है, तो 108 में फिर क्वेश्चन देखिए, आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। तो 5 से 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का मात्र आंसर ए था, नहीं तो 4 क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी था। तो आप समझ ही सकते हैं ना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। भारत में दबाव समूह जो है किससे प्रेरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिकवाद से भी है, विचारधारा की प्रतिबद्धता कमी से भी है, देश की राजनीति, यानी इसका आंसर क्या होगा, टी हो जाएगा। क्वेश्चन है 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल रहने का। ये चुप रहने का स्वतंत्रता नहीं है। 110 नंबर देख लीजिए क्या बोला है, विच टाइप्स ऑफ राइट इज द फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये है। ठीक है, द फंडामेंटल आपका। देखो ये चुप रहने का अधिकार ये हर सेंस में तो नहीं बनता है, लेकिन ये दूसरा चीज है, मूल अधिकार के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमको इस पर डाउट भी लग रहा है, लेकिन चलिए हम इसको देखेंगे फिर बाद में। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहता है कि इसको मिलान करना है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, मिलाइए क्वेश्चन को, कि कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशाएं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता और राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं के संरक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आपको समान सिविल संहिता का आंसर क्या 4 होगा, यानी ऑप्शन ढूंढिए कि सी का 4 किसमें है। तो सी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं है तो कट गया। चलिए आते हैं, ए का है कि कार्य के न्याय संगत एवं मनोचित दशा, जिसका संबंध 42 से है। अब देखिए ए का 2 कौन है, अब देखिए ऑप्शन मिल गया ना, ए का 2, बी का 1, सी का 4। बी का 1 क्या, कर्मकारों के समान मजदूरी, तो 43 में हो जाएगा। और सी का 4, डी का 3 होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण कितना में दिया हुआ, आर्टिकल 49 में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जैसे ताजमहल बना हुआ है, जैसे लाल किला बना हुआ है, तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी जनता का ही है। यदि उसको नष्ट करता है तो आपको अनुच्छेद 49 के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो फिर इसका क्या है, डी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 113 नंबर, दूरदर्शन को ध्येय वाक्य है, यानी दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य शिवम सुंदरम। क्या है, आपको पता है ना
कि आज से बहुत दिन पहले आपका दूरदर्शन चैनल होता था, तो दूरदर्शन चैनल जब स्टार्ट होता था सबसे पहले यही आपको उसमें स्लोगन बजता था, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा लगता था ना उस समय। अब तो मोबाइल आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, क्या क्या है, लोग कौन सुनता है, अब दूरदर्शन देखता कौन है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य आपका गोवा में। कहाँ पे आपका ये? गोवा में। क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है किस चीज के लिए है, बताइए। तो दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद के लिए ये प्रसिद्ध है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान था। और आपका इसका आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? तो जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया था 15 नवंबर 2021 से किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? आपको पता है कि बाजरा हो गया, मिलेट्स, ये सब जो है ना, वो मोटा अनाज जितना भी होता है वो बलुई क्षेत्र में होता है, बालू वाले क्षेत्र में। तो बालू वाला क्षेत्र है कहाँ पे ज़्यादा? तो मोस्टली आपका कहाँ पे? राजस्थान में है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन को ऐसे आप याद करना मुश्किल है, थोड़ा ट्रिक भी तो लगाइए ना, कि कौन सा चीज़ कहाँ पे होता है, आप कितना चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब देखो देखो एक सेल होता है आपका इग्निशियस रॉक्स होता है, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान इतना गर्म होता है क्योंकि गर्म लावा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। तो इतना गर्म होता है ना कि उसमें जीवाश्म नहीं पाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें जीवाश्म पाया जाएगा? तो इसके बाद अब अवसादी होता है, किसमें होता है? अवसादी। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म की का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आग्नेय सेल में जीवाश्म और कैंसर सेल में जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि चांप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये नदी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर, विश्व जल दिवस क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 22 मार्च होगा, आपको पता है। कहता है कि एक सिंगयुड गेंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी गजब है, एक असम। इसी क्वेश्चन का पता है क्या पूछता है कि एक सिंग वाले गेंडा, मतलब जो है ना उसका संबंध किस राज्य से है? तो गृह, अब देखा गृह राज्य पूछा है, ऐसा क्या हो जाएगा? असम में होगा। एक सिंग वाले गेंडा का कहाँ पे इसका ये है? तो क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है आपका? ऑस्ट्रेलिया होना। सुनहरा रेशा से क्या है? देखो सुनहरा रेशा, रेशा क्या है? एक प्रकार का कॉटन, जो कॉटन के बारे में चर्चा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटसन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पटसन। क्वेश्चन है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन सा है? कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे कैसे होता है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, 3 चीज फैक्टर करता है जनसंख्या में परिवर्तन का। 126 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक क्षरण। क्या कहलाता है ये? पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित किससे है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कपड़ा उद्योग में श्रमिक लोग काम करता है, उसका फेफड़ा काला नहीं होता है। किसान, यदि उसका फेफड़ा काला होगा तो कोई किसान खेती करेगा जी? नहीं। कोयला उद्योग में जो भी लोग क्या करता है, काम करता है ना, उसका फेफड़ा कैसा होता है? काला हो जाता है, काला। अब यदि किसी बच्चा को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता तो काला कौन है? कोयला है, तो ये तुक्का भी मारता तो उसका सही होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि तेल स्लिक क्या होता है? तो तेल स्लिक का मतलब होता है आपका कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म बनना, मतलब परत बन जाना, उसे बोलते हैं तेल स्लिक कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु पशु चिन्ह क्या है? तो इसका पशु चिन्ह हो जाएगा आपका विशालकाय पांडा। क्या आ जाएगा? विशालकाय पांडा। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होता है? ये आपको पता है ना कि पानी में यदि अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया। कहता है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, भूमध्य रेखा पर नहीं, कर्क रेखा पर नहीं, मकर रेखा पर भी नहीं होगा, ठीक है। आते हैं, साबुन और डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण के जैसे हैं, क्या है बताइए। देखिए इसमें सल्फोनेटेड का हाइड्रोकार्बन भी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लिसरॉल भी होता है। तो हमको लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब एपीएससी को डी ही देना चाहिए था और इसका आंसर डी ही है। सही है।
क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? तो पता है ना, उसमें शीशा निकलता है जो फेफड़ा के लिए क्या है, बड़ी हार्मफुल होता है। क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में, तो ये पता है CF ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, और उसमें किसके मात्रा होता है, शीशा की मात्रा होता है, जो फेफड़ा को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकड़ने में अधिक समय लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घट जाता है, यानी टेम्परेचर घटेगा तो समय तो ज़्यादा लगभग करेगा ना ये होने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखिए सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 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 सब आपका क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ आपका से ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि फिर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग और मैथ को लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसका मैथ रीजनिंग में कोई ज़्यादा भास्ट नहीं पूछा था, एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं इसको भी लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल ईडू रवि को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी में दबा लें, ताकि आपको पास जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा तो आपके सीधे नंबर पे जाएगा, ठीक है। हमारे जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी लोग हैं वो BPS TRE का प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख कर जरूर जाएँ, ताकि क्या पता जिसमें GS का जो भी क्वेश्चन था वो रिपीट कर जाए एग्जाम हॉल में, या जो भी हो, ठीक है। तो आज आपसे मैं इजाज़त देता हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।